तो दोस्तों आज हम बनाएंगे दुनिया का सबसे आसान सूजी केक। बाहर का केक आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम उससे भी ज़्यादा डिलीशियस, टेस्टिंग, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम जालीदार जो केक है सूजी का घर पर ही बनाएंगे। जिसके लिए 1 कप सूजी ली है और ये मोटी वाली सूजी है, इसलिए इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको बारीक कर लेंगे। अगर आपकी बारीक वाली सूजी है तो आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं। और एक मिक्सिंग बाउल में यहाँ पर हम लेंगे 1 कप दही और उसमें हम डालेंगे आधा कप घी और दही को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमें डालना है 1 कप पिसी हुई चीनी। तीनों चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो हमने सूजी को ग्राइंड करके रखा था उसको डाल देंगे। और 1 कप यहाँ पर हम इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे। आप चाहें तो आटे की जगह पर इसे ना मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं घर पर तो आटे से ही बनाइएगा तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और अब यहाँ पर हम ले लिए हैं कॉफ़ी पाउडर। तो आपके पास अगर कोको पाउडर नहीं है तो आप भी इस तरीके से 1 से कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। तो कॉफ़ी पाउडर से भी आपका जो केक है ना एकदम चॉकलेटी बनकर तैयार होगा। 1/4 चम्मच यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर लिए हैं। अब यहाँ पर ना इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लिए हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर 1 कप दूध लिए हैं। दूध यहाँ पर हल्का गर्म यानी कि गुनगुना दूध लीजिएगा, बिल्कुल ठंडा दूध नहीं लीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध करके इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर 1 कप दूध इसमें लग गया है और आपको उठाकर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखते हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ गैस पर हम एक कढ़ाई रखे हैं और उसमें हम डाल लिए हैं नमक। तो नमक को कढ़ाई में फैला दिए हैं और इसके ऊपर हम एक स्टैंड डाल दिए हैं। आप इस तरह से कोई स्टैंड या रिंग डाल लीजिएगा। और अब इसको हम ढक देंगे और ढककर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और कढ़ाई को फ्री हीट होने देंगे। तो अब हमने ले लिए हैं एक केक टिन। तो इस तरह के केक टिन आपके पास है तो ले लीजिएगा, या स्टील के कोई भी बर्तन है तो इस तरह से वो भी आप ले सकते हैं। तो केक टिन में यहाँ पर अच्छे से घी लगा लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका केक बिल्कुल भी इसमें नहीं चिपकेगा, बहुत ही इजीली बनने के बाद निकल जाएगा। और अब यहाँ पर जो बैटर हम तैयार किए थे ना उसमें से आधा इस केक टिन में डाल दी हूँ। और डालने के बाद इस केक टिन में इस तरह से इसको फैला देंगे। इसके बाद इस केक को और भी चॉकलेटी बनाने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं चॉकलेट। तो यहाँ पर चॉकलेट को हम ग्रेट करके लिए हैं 2 चम्मच जितना। आप कोई भी चॉकलेट को ग्रेट करके ले लीजिएगा जो चॉकलेट आपको पसंद है। और यहाँ पर इस चॉकलेट को हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो इस तरह से अगर आपके बच्चों को ना चॉकलेट वाली केक पसंद है ना तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एकदम चॉकलेटी ये बनकर तैयार होता है। और इसके बाद जो बैटर हमारा बचा हुआ है ना उसको हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। एकदम चॉकलेटी बनकर तैयार होगा। अगर आप एक बार इस तरह से बनाकर खा लिए ना तो बार बार ऐसा ही बनाना पसंद करोगे। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इसको ना इस तरह से एक बार टैप कर लेंगे ताकि इसमें अगर एयर बना हो ना तो निकल जाएगा। और गैस पर हम कढ़ाई को फ्री हीट होने के लिए रखे थे। तो अब यहाँ पर इस तरह से हाथ इसके ऊपर रखकर चेक कर लीजिएगा। हाथों में हीट आ रहा है, इसका मतलब आपका कढ़ाई अच्छे से फ्री हीट हो चुका है। और इसके बाद हम केक टिन को डालकर ढक्कन लगा दिए हैं। इसे ढक्कन देकर 35 से 40 मिनट तक बेक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे लो मीडियम फ्लेम पर इसे बेक किया है। मैंने एक आध बार बीच में ढक्कन हटाकर देख भी लिया था, टूथपिक डालकर वो बैटर गीला वापस आ रहा था, इसलिए मैंने वापस ढक्कन देकर बेक होने के लिए रख दिया। 40 मिनट के बाद मैंने प्रॉपर ढक्कन हटाया और मैं आपको टूथपिक वापस निकाल के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा क्लीन टूथपिक यहाँ पर निकल के आई है। तो केक को अब हमें निकाल लेना है कढ़ाई से। और अब हमारा केक प्रॉपर हाथ लगाए उतना ठंडा हो गया है। तो डीमोल्ड करने के लिए सबसे पहले जो हमारा केक है उसके किनारे को किसी भी धारदार वस्तु जैसे कि चाकू की मदद से आप हल्के से छुड़ा लें। उसके बाद कोई भी बड़े साइज का बर्तन लें और उस बड़े साइज के बर्तन को वापस से पलटें और हल्के हाथ से यहाँ पर 2 से 3 बार आपको टैप करना है। और करने के बाद ना सीधा ही यहाँ पे निकालें। एंड भाई साहब लुक एट द केक, मतलब उसको देखो कितना मस्त केक निकला है। और इसका बैक भी मैंने आपको लुक दिया, फ्रंट से भी आपको लुक दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट लुक होने वाला है। इसे और भी बेस्ट लुक देने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 से चॉकलेट सीरम।
और इसको इसके ऊपर हम डाल देंगे। चॉकलेट सीरम को इसके ऊपर इस तरीके से हमें फैला देना है। यह केक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने सूजी और गेहूं के आटे का यूज किया है। आप चाहें तो मैदा भी यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो आप गेहूं के आटे का ही यूज करें। यह देखिए ना, बिल्कुल लाजवाब केक बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से बनाकर आप घर में रख सकते हैं। जब भी बच्चों को मीठा खाने का मन हो या चाय के साथ खाने का मन हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे चीनी की जगह गुड़ भी डालकर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जेम्स से ए लिख दिया है। आप अपने बच्चे का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जेम्स से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसे और भी चॉकलेटी बनाने के लिए यहाँ पर हम इसमें चॉकलेट कट करके लगा देंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुआ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो आप एक बार इसे बना लेंगे ना तो मार्केट के केक लाना भूल जाएंगे। इतना टेस्टी ये बनकर तैयार होता है और आप इसे चॉकलेट वाली केक इस तरह से बना सकते हैं। तो इसे अब हम कट करके आपको दिखा रहे हैं कितना स्पंजी और कितना ये सॉफ्ट जालीदार हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इसे हमने सूजी और आटे से बनाया है तो यह हेल्दी भी है। और घर में बर्थडे है बच्चों का तो आप इसे बनाकर देंगे ना तो बच्चे बड़े ही खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।